हेलो दोस्तों। साइक्लोन आता है और बहुत कुछ तबाह करके जाता है। जैसे कि अभी बिपरजॉय साइक्लोन आया हुआ है और ये अरब सागर से उठा है। तो आइए आज जानते हैं साइक्लोन के बारे में कि ये उठने के पीछे राज क्या होता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। Cyclone, typhoon, hurricane. चक्रवात अरब सागर के ऊपर विकसित हो रहा है। Giraffe is bracing for its first cyclone in 25 years. साइक्लोन ग्रीक वर्ड साइक्लोस से लिया है। इसका मतलब होता है सांप का कुंडली। अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो इसी तरह का दिखता है, सांप के कुंडली के जैसा। इसलिए यहाँ पर इसको साइक्लोन कहा जाता है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन किसे कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। अब मानिए ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सूरज है, तो इसकी रोशनी जो है वो डायरेक्ट मिड पॉइंट पे पड़ेगी। और जो ये मिड पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर, जिसको हम लोग 0 डिग्री भी कहते हैं। और 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। इस एरिया में 1 डिग्री इक्वल टू होता है 111.1 किलोमीटर। और अगर टोटल को मिलाया जाए 23.5 प्लस 23.5 इक्वल टू 47 डिग्री होता है, तो इसमें टोटल 5221.7 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर आप अमेरिका जाओ तो वही साइक्लोन हैरिकेन हो जाएगा, जापान जाओ तो वही टाइफून हो जाएगा, और अगर आप ये एशिया इंडिया एरिया में हो तो यही साइक्लोन हो जाएगा। आम तौर पर समुद्र का टेम्परेचर 18 डिग्री से ज़्यादा होता है, और अगर जब साइक्लोन बनना है तो यही टेम्परेचर 26 डिग्री या 27 डिग्री तक हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे पानी गर्म है और हवा आया तो हवा को वो गर्म करके वो ऊपर उठाता है, और नमी के साथ में वो हवा ऊपर जाता है, और फिर अगल बगल का हवा जो ठंडा होता है वो फिर आता है उस बीच में, और फिर उसको गर्म करके वो ऊपर उठाता है। यही साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। और यही साइकिल जब जब ऊपर जाता है हवा तो वो बादल का शक्ल ले लेता है, और इस साइकिल को हम लोग स्टॉर्म साइकिल भी कहते हैं। इस साइक्लोन के बीच में जो एरिया होता है वहाँ एयर प्रेशर बहुत कम होता है। इस एरिया को हम लोग आई कहते हैं, और इसके जस्ट बाहर जो है हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हवा का स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने में इसको हम लोग ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं। और अगर यही स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच चुका है तो इसको हम लोग स्टॉर्म साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है साइक्लोन स्टॉर्म। ये 62 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 88 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इसमें हवा चलता है, और इसमें घातक थोड़ा कम होता है, नुकसान कम होता है। दूसरा होता है सेवर साइक्लोन। इसमें 89 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चलता है, और इसमें जो है पानी के ऊपर जो शिप चलता है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा होता है वेरी सेवर साइक्लोन। ये 118 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चलती है, और इसमें जान माल का भी नुकसान हो सकता है। चौथा होता है एक्सट्रीमली सेवर साइक्लोन। इसमें 166 से लेकर 220 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चल सकता है, और ये बहुत कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, ये ख़तरनाक भी होता है। और पांचवा होता है सुपर साइक्लोन। ये 220 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से लेकर 300-400 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार तक भी चल सकता है। इसके आगे आने वाले बिल्डिंग, गाड़ी, पेड़, पौधे, ये सब को नुकसान पहुंचाता है। जो भी इसके चपेट में आएगा उसको वो नुकसान करेगा। सबसे ज़्यादा साइक्लोन आने वाला महीना अक्टूबर, नवंबर और मई और जून है। अक्टूबर में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में साइक्लोन आते हैं। हर साल अगर एवरेज 5 साइक्लोन बनता है दो बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में, तो 4 साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बनता है और 1 साइक्लोन अरबियन सी में बनता है। और ऐसा इसलिए होता है कि बे ऑफ बंगाल का पानी अरबियन सी के पानी से ज़्यादा गर्म होता है।
साइक्लोन जब आता है तो वो कुछ घंटे या कुछ दिनों के बाद शांत हो जाता है। ऐसा वो इसलिए होता है कि समुद्र का पानी जो गर्म था वो हवा और नमी को भाप से ऊपर उठा रहा था और ये पूरा प्रोसेस चला रहा था जिससे उसको एनर्जी मिलती थी। ये चीज़ उसको ज़मीन और ठंडे समुद्र के पानी में नहीं मिलता है, जिसके वजह से वो धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाता है। जब भी कोई साइक्लोन आता है तो आप ये नोटिस करते होंगे कि उस साइक्लोन का एक नाम होता है और उसी नाम से पहचाना जाता है। अटलांटिक में आने वाले साइक्लोन का नाम 1953 में फीमेल के नाम पे रखा जाता था। उसके बाद फिर 1789 के बाद इसमें मेल को भी जोड़ दिया गया। अब जो है फीमेल और मेल दोनों के नाम पर साइक्लोन का नाम रखा जाता था। 2000 में WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इस कैप यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के तूफानों को नाम देना शुरू किया। अभी साइक्लोन का नाम रखने का और अलर्ट जारी करने का काम रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर करता है। RSMC में 6 सदस्य हैं, जिसमें से IMD भी एक सदस्य है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। IMD हिंद महासागर में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में उठे साइक्लोन का अलर्ट जारी और नामकरण करता है और 13 देशों को अलर्ट भी करता है। इंडियन ओशियन में 2004 से साइक्लोन का नाम रखना शुरू हुआ। इसमें 8 देश शामिल हैं। इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल थे। 2018 में इसमें 5 देश और जुड़े, ईरान, सऊदी अरब, कतर, यमन, UAE। साइक्लोन का नाम रखना इसलिए भी जारी हुआ कि अगर साइक्लोन का डेट या फिर कोई नंबर अगर रखा जाता तो उसको याद नहीं रख पाते, इसलिए साइक्लोन का नाम रखना जारी हुआ। साइक्लोन का नाम रखना देश का अल्फ़ाबेट से तय होता है। जैसे कि अगर A से लेकर Z तक में जिस देश का नाम अल्फ़ाबेटिकल आता है तो एक साल वो रखेगा, फिर अगले बार तूफ़ान आया तो अगला अल्फ़ाबेट रखेगा। इसी तरह से ये नाम रखना तय होता है। और सभी साइक्लोन का नाम नहीं रखा जाता है। अगर कोई साइक्लोन 65 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कम है तो उस साइक्लोन का नाम नहीं रखा जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा रफ्तार का है तब उसका नामकरण किया जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।